अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वलीद इख़लाक़ और मैं आज से आपको सिखाने वाला हूँ लारावेल 9। इस सीरीज़ में बेसिकली ये ब्रांड न्यू सीरीज़ है लारावेल 9 की। इस लारावेल 9 के अंदर हम सीखेंगे कि हम कैसे लारावेल 9 को जो बेसिकली ब्रांड न्यू इसका जो वर्ज़न है, जो लेटेस्ट इसका वर्ज़न है लारावेल 9.x, वो यूज़ करके हम कैसे लारावेल के अंदर एप्लीकेशंस बना सकते हैं। लारावेल के अंदर हम बड़े स्केल के ऊपर वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस अगर हम बनाना चाहते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की अगर कोई वेबसाइट्स हैं या अगर कोई लार्ज स्केल हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम कैसे लारावेल 9 के अंदर उनको बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप इस कोर्स के अंदर बिल्कुल न्यू हैं, इस वीडियो के अंदर आप जब फर्स्ट टाइम वीडियोज़ देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन जो है वो पीएचपी और मायएसक्यूएल की होना ज़रूरी है। ताकि अगर आपको पीएचपी, मायएसक्यूएल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की इन्फॉर्मेशन या बेसिकली नो हाउ आपको अगर नहीं है, तो मेरे दोस्तों माज़रत आपसे ये फिर कोर्स जो है वो आपके लिए नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर बहुत सारे जो स्टफ़ है, लारावेल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर जितने भी हम टास्क परफ़ॉर्म करेंगे, जितने भी हम कंट्रोलर्स, मॉडल्स बनाएँगे, वो मोस्ट ऑफ देम जो होगा वो आपकी बेसिकली OOP के कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर यूज़ होंगे। तो ये बेसिकली एक जनरल सिंटैक्स है जो कि लारावेल के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। कोई आप कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। जैसे ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर कुछ बहुत अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का कोड लिखते हैं। हम उस तरह का नहीं करेंगे, हम एक सिंपल स्ट्रेट जो है वो एप्लीकेशन जो है ना इसके अंदर हम बनाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेब एप्लीकेशन को। तो हम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर हम जो है ना वो बेसिकली कंप्लीट लारावेल 9 जो है वो इसके अंदर एक वेब एप्लीकेशन बनाएँगे। और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि हम लारावेल 9 को इंस्टॉल करने से पहले हमें किन चीज़ों को इंस्टॉल करना चाहिए, किन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है लारावेल 9 के इंस्टॉलेशन में। फिर उसके बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है लारावेल 9 की, प्रोजेक्ट्स हमने कैसे सेटअप करने हैं और इसके बाद एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो हम एक लारावेल की एप्लीकेशन को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। बेसिकली जो मेरे पास एक सर्वर है, ये जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ये क्योंकि मेरे क्लाइंट का प्रोजेक्ट है। तो ऑलरेडी जो मेरे पास सर्वर है वो भी शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर मुझे सर्वर है। तो ऑब्वियसली एक डेडिकेटेड रिसोर्सेज़ के ऊपर अगर आप प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशंस शेयर्ड होस्टिंग के मुकाबले में थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। एंड समटाइम्स ऑब्वियसली लारावेल 9 जो है वो एक बड़ा फ्रेमवर्क है, तो इसको थोड़ी-सी ज़्यादा मेमोरी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो नॉनदलेस हम ये सब स्टैंड के ऊपर देखेंगे। अच्छा, उसके अलावा फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि डिप्लॉयमेंट से पहले हमें जिस तरह इंस्टॉलेशन से पहले हमें किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। इसी तरह लारावेल में डिप्लॉय करने से पहले, अपनी एप्लीकेशन को लाइव करने से पहले हम लोगों को किस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और वीडियोज़ अगर आप देख रहे हैं और लारावेल 9 सीखने का आपको शौक है, तो आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और प्लस हर वीडियो को जो है वो आपने लाइक ज़रूर करना है। इससे ये होता है कि एक हौसला अफ़ज़ाई होती रहती है कि लोग जो हैं वो आ रहे हैं, देख रहे हैं और उनको चीज़ें पसंद आ रही है। और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती या आपको कोई इश्यूज़ हैं वीडियोज़ के अंदर, किसी वॉइस का कोई इश्यू है या वीडियो क्वालिटी का कोई इश्यू है, तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं एक अच्छी चीज़ आपके सामने लेकर आऊँ। तो बेसिकली अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन के बारे में। डिस्क्रिप्शन प्रोजेक्ट की बेसिकली ये है कि हम एक ऑनलाइन जो है वो ट्रैवल एंड टूर बुकिंग ऐप बनाएँगे। इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। इसके अंदर हम बेसिकली अब ये समझ लें कि जिस तरह मल्टी वेंडर ई-कॉमर्स होता है, जिसके अंदर आपकी यूज़र होता है, आपका एडमिन होता है, सप्लायर्स होते हैं, सेम प्रोसेस जो है वो इसके अंदर होगा। लेकिन ये ई-कॉमर्स नहीं है, बट इससे भी आप फ्रंट एंड से आप जो है वो कार्ट के अंदर आइटम्स ऐड कर सकते हैं, प्लस उसके अलावा आप चेकआउट्स कर सकते हैं। चेकआउट्स के लिए भी हम जो मुख्तलिफ पेमेंट मेथड्स हैं वो भी यूज़ करेंगे। कैश ऑन डिलीवरी तो एक होता ही है नॉर्मल। इसके अलावा जितने भी कोई ऑनलाइन बैंकिंग होगी, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई वीडियो देख रहा है तो जैज़ कैश की इंटीग्रेशन हम इसके अंदर करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई बैंकिंग डिटेल्स होंगी, जिस तरह आपके बेसिकली एचबीएल वाले प्रोवाइड करते हैं आपकी जो ऑनलाइन बैंकिंग है, तो वो हम इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे। तो चलें कोर्स के जो कंटेंट्स है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। तो ये बेसिकली कोर्स कंटेंट्स आ जाते हैं। इसके बेसिकली 3 मैंने आपको बताया है कि जिस तरह के आपके यूज़र्स होंगे, एक एडमिन यूज़र होगा, इसके अलावा एक एजेंट होगा और एक इसकी मेंबर्स होंगे। तो मैं थोड़ा-सा आपको सिनेरियो बता देता हूँ कि होगा क्या कि बेसिकली एडमिन जो है वो अपने एंड के ऊपर
होटल्स और रूम्स वगैरह ऐड कर सकेगा। ठीक है, होटल्स और रूम की इसके अंदर बेशुमार और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। होटल की डिस्क्रिप्शन वगैरह ये तो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, टाइटल। इसके अलावा प्राइसेस, होटल की जो प्राइसेस हैं, होटल की अकोमोडेशन, और ये आप जैसे देख सकते हैं एमिनिटीज़, सर्विसेज, रूल्स, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। प्लस जो है वो वीडियो अपलोडिंग, सॉरी इमेजेस अपलोडिंग और वीडियो अपलोड का भी हम इसके अंदर ऑप्शन रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा बैकएंड के ऊपर जो है वो ट्रांसफर्स सेक्शन है। बेसिकली ट्रांसफर्स जो है वो आपकी रेंट अ कार की सर्विस है। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, रेंट ए कार। तो ये बेसिकली रेंट अ कार की सर्विस है जिसको बेसिकली ट्रांसफर्स का नाम दिया गया है। तो एडमिन जो है वो बैकएंड से गाड़ियों की इमेजेस जो रेंट के लिए अवेलेबल होंगी वो, प्लस उसके अलावा उसके जो फेयर्स हैं, जो फेयर्स बेसिकली कैलकुलेट होंगे वो डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन होंगे। तो वो हमें मैनुअली बैकएंड से डिफाइन करने पड़ेंगे। तो वो हम इस चीज़ के अंदर जो है ना वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। और इसके अलावा एडमिन कैन सर्च, बेसिकली जो छोटी-मोटी चीज़ें सर्च के ऑप्शंस जो है वो भी हम इसके अंदर रखेंगे। अच्छा, ये टोटली जो कोर्स होगा ये बेसिकली प्योर लारावेल की बेस के ऊपर होगा। हम इसके अंदर कोशिश करेंगे कि कम से कम जो है वो रॉ क्यूरीज़ की तरफ जाएँ, और मोस्टली जो है वो हम लारावेल की जो एलोकेंट बेसिकली ओआरएम है उसी को हम यूज़ करें। तो सर्च के अंदर बेसिकली ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखती है, जिसके अंदर आपके स्कोप फ़िल्टर्स आ जाते हैं, स्कोप बाइंडिंग्स आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर देखेंगे। तो ऑब्वियसली अगर आपने लारावेल 8 के अंदर काम किया हुआ है, लारावेल 7 के अंदर काम किया हुआ है, तो लारावेल 9 में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिफरेंट है लारावेल 8 से। उसके अंदर बहुत सारे लारावेल 9 ने जो है वो आपको सॉरी जो हेल्पर्स फंक्शंस हैं वो इंस्टेड ऑफ आप उसको एक्सेस करें फसाड्स के थ्रू, आप जो है वो एक हेल्पर फंक्शन के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जो स्ट्रिंग का फंक्शन है, ठीक है? इसके अलावा जो राउट्स के अंदर चेंजेज़ हैं, लारावेल 9 ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, वो आप यहाँ पर जो है ना वो लारावेल 9 के अंदर है, 8 के अंदर नहीं है। तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि मतलब जो चीज़ें न्यू है लारावेल 9 के अंदर, हम उनको भी इसमें जो है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लारावेल 8 की सीरीज़ को ही, जो लारावेल 8 प्रोवाइड करता रहे, तो हम उसी को ही लेकर चलेंगे। तो इसके बाद जो टूर्स का सेक्शन है, टूर्स के अंदर बेसिकली आपका एक टूर्स का सेक्शन बनेगा जहाँ पर टूर्स डिफाइन हो जाएँगे। ठीक है? और टूर्स के अंदर इसके बाद फिर आपके फिक्स्ड टूर्स आ जाएँगे, वीज़ा एप्लीकेशन आ जाएगी। इसके अंदर बेसिकली बैकएंड से जो है ना वो वीज़ा एप्लीकेशंस, यूज़र जो एडमिन होगा, फ्रंट एंड से जितनी भी एप्लीकेशंस वीज़ा की आएँगी, वो बैकएंड से एडमिन जो है वो उसको व्यू कर सकेगा, एडिट, डिलीट, व्हाटएवर जो भी करना है वो सारी फंक्शनैलिटी इसके अंदर होगी। अच्छा, बुकिंग सेक्शन होगा बैकएंड के ऊपर ही एडमिन के लिए, कि अगर एडमिन जो है वो कोई बुकिंग करना चाहता है विद रिस्पेक्ट टू होटल, कार और किसी भी चीज़ की, तो वो एडमिन जो है वो बैकएंड से इसकी बुकिंग कर सकेगा। अच्छा, इसके बाद जो बेसिकली मेन इसका एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट ये है कि पेंडिंग बुकिंग और वाउचर सेक्शन। सो बेसिकली ऑल bookings from B2C and B2B shall pool in this section, further divided in respective service sections। और इट्स इसका मतलब ये है कि मतलब जितनी भी हमारे पास बुकिंग्स होंगी फ्रंट एंड से, बैक एंड से। अच्छा, बैक एंड के लिए ये फ्रंट एंड तो बी टू सी हो गया ना, बी टू बी का मैं आपको बताता हूँ कि बी टू बी के भी मैं नेक्स्ट चल के आपको बताता हूँ कि क्या होगा, कि वहाँ से भी जब बुकिंग्स आएंगी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पेंडिंग में जाएंगी, और जब तक वो वाउचर क्रिएट नहीं होगा तो आपकी बेसिकली जो बुकिंग्स हैं वो मज़ीद फर्दर प्रोसेस नहीं होंगी। तो ये होगा कि बेसिकली जितने भी वो आपकी एक्शंस होंगे, बुकिंग क्रिएट अगर यूज़र करेगा तो उसके ऊपर यूज़र को ईमेल जाएगी, एडमिन बुकिंग क्रिएट करेगा जिस यूज़र के अगेंस्ट, अगेन यूज़र को नोटिफिकेशन जाएगा। अच्छा, अगर आपका वाउचर ऐड होगा तो ऑब्वियसली अगेन आपकी जो है वो बुकिंग इसके अंदर, सॉरी ईमेल जो है वो यूज़र को ट्रिगर की जाएगी। अच्छा, एजेंट सेक्शन, ये बेसिकली एक और अलग से सेक्शन है, ये बेसिकली बी टू बी आपका आ जाता है। तो बैकएंड से हम एक ऑप्शन देंगे एजेंट्स की, कि एजेंट्स जो है वो अपनी जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बेसिकली एजेंट्स को हम एक को अलग से सब डोमेन बनाकर देंगे, जिसके ऊपर एजेंट्स को हम मुख्तलिफ रोल्स असाइन करेंगे। ठीक है, रोल्स के लिए बेसिकली आपके क्या करेंगे कि एक तो मिडलवेयर होता है और एक कुछ आपके गेट्स होते हैं। ठीक है? हम गेट्स को भी मद्देनज़र रख सकते हैं कि गेट्स के थ्रू हम इस चीज़ को हैंडल करें, क्योंकि हमारे पास जो एजेंट्स होंगे वो बेसिकली इस तरह होगा कि हम हर एजेंट को हर बुकिंग की फैसिलिटी नहीं दे सकते। ठीक है? एजेंट्स की एक सब डोमेन अलग होगी जिसके ऊपर एजेंट्स जो है वो बुकिंग कर सकेगा, अपनी जो उसकी बैलेंसेस है वो चेक कर सकेगा, जो
अकाउंट्स का सेक्शन है वो देख सकेगा। लेकिन हर एजेंट जो है वो हर बुकिंग नहीं कर सकेगा। मिसाल के तौर के ऊपर एक एजेंट है, वो उसको हम सिर्फ़ होटल्स की एक्सेस देते हैं, ठीक है? तो वो सिर्फ़ होटल्स ही उसको नज़र आएँगे, इसके अलावा वो कोई और बुकिंग नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए ऑब्वियसली हमें गेट्स का सहारा लेना पड़ेगा, या हम जो नॉर्मल ट्रेडिशनल अप्रोच है कि हम चेक बॉक्सेस दे देंगे कि इस एजेंट को किस-किस चीज़ों की एक्सेस देनी है। तो ऑब्वियसली वो फिर जब हम उसको एक्सेस देंगे, तो क्या होगा कि हम जो मेन्यूज़ हैं वो उसकी बेस के ऊपर फ़िल्टर कर लेंगे। तो ये देखेंगे हम उस टाइम के ऊपर कि हमें कौन-सी जो ऑप्शन है वो ज़्यादा सूट करता है। अच्छा, एक इसके अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सप्लायर का सेक्शन है। ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक प्रोजेक्ट का ओवरव्यू आपको हो समझ आए कि मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम बना क्या रहे हैं। ठीक है? तो ये सप्लायर का सेक्शन होगा, ये सप्लायर के सेक्शन में क्या होगा कि बेसिकली हम सिस्टम के अंदर एडमिन जो है वो सप्लायर्स अपने डिफाइन करेगा, और जितने भी होटल्स हैं, टूर्स हैं, कार्स हैं, उनको वो लिंक कर देगा सप्लायर के साथ। अब होगा क्या कि बेसिकली जैसे ही आपकी कोई टूर जो है, अगर आपकी कोई कार बुक होती है, तो वो क्या होगा कि अब जो ईमेल्स हैं वो यूज़र को तो जनरेट होंगी, प्लस इसके अलावा यहाँ पर आपका जो सप्लायर को एक व्हाट्सएप के ऊपर, बेसिकली हम व्हाट्सएप की एपीआई भी इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे, ये मैं शुरू में बताना भूल गया था। तो हम इसके अंदर व्हाट्सएप की एपीआई भी इंटीग्रेट करेंगे, तो व्हाट्सएप के ऊपर उस सप्लायर को जो है वो बेसिकली एक मैसेज चला जाएगा। मैसेज के अंदर क्या होगा कि मैसेज के अंदर डिटेल्स होंगी कि किस-किस चीज़ की बुकिंग हुई है, प्लस एक लिंक हम उसको सप्लायर को भेजेंगे। उस लिंक के अंदर क्या होगा कि वो जैसे ही उस लिंक को ओपन करेगा, तो वहाँ पर हम उस सप्लायर को जो है वो वाउचर नंबर एंटर करने की ऑप्शन देंगे। तो इसको आप ऐसे समझ लें कि बेसिकली जो एडमिन है, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो मुख्तलिफ सप्लायर से होटल्स ले रहा है, मुख्तलिफ सप्लायर से रूम्स ले रहा है, कार्स ले रहा है। तो ये बेसिकली वो मुख्तलिफ सप्लायर्स उसके पास हैं, तो वो मुख्तलिफ सप्लायर से वो डाटा अपने पास यहाँ पर आकर सिर्फ़ मैनेज करेगा, उसको अपलोड करेगा, और जो मैसेज सॉरी जो बुकिंग्स होंगी, वो क्या होंगी कि जब जब अगर कोई यूज़र बुकिंग करेगा, तो तब भी जो बुकिंग आएगी वो बैकएंड के ऊपर एडमिन के पास एज़ एन पेंडिंग के ऊपर आएगी। तो एडमिन क्या करेगा, एडमिन सप्लायर को कॉल करके उससे वाउचर नंबर या उससे पूछेगा, कन्फर्मेशन लेगा कि आया कि ये चीज़ अभी है कि नहीं है। इनिशियल बेसिस के ऊपर ये प्रोजेक्ट यहाँ तक है, ठीक है? कि हम मज़ीद इसके अंदर नहीं जाएँगे कि मतलब सप्लायर को भी जो है वो एक प्लेटफ़ॉर्म बनाकर दें जहाँ पर वो अपनी बुकिंग्स दे सके। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, माइट बी लेटर स्टेज के ऊपर अगर क्लाइंट मुझे कहता है कि ये भी बनानी है, तो हम वो भी इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इसमें। तो बेसिकली क्या होगा कि जो आपका एडमिन होगा वो कॉल करेगा सप्लायर को, उससे अवेलेबिलिटी पूछेगा। अगर हो जाएगी तो सप्लायर एक बुकिंग नंबर उसको जो है वो जनरेट करके देगा, बेसिकली जो वाउचर नंबर है। तो वो एडमिन जो है वो अपने एंड से यहाँ पर डालेगा। व्हेयर एज़ अगर एडमिन कोई बुकिंग क्रिएट करेगा या एजेंट कोई बुकिंग क्रिएट करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बेसिकली आपका सॉरी एडमिन प्लस एजेंट एंड लास्टली यूज़र, इन तीनों सिनेरियोज़ के अंदर आपकी जो व्हाट्सएप के ऊपर ईमेल है, मैसेज है, वो ट्रिगर होगा सप्लायर को। तो ऑफ कोर्स बैकएंड से एडमिन जो है वो कंफर्म भी कर लेगा, और अगर सप्लायर खुद वाउचर नंबर एंटर करना चाहे तो वो ऑटोमेटिकली वाउचर नंबर एंटर हो जाएगा। एजेंट के सेक्शन के अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि एडमिन जब बैकएंड से एजेंट एंटर करेगा तो उसकी एक क्रेडिट लिमिट सेट करेगा। क्रेडिट लिमिट डिफाइन करेगा, उसका मकसद ये होगा कि बेसिकली कोई भी एजेंट है, वो एक क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा बुकिंग्स ना क्रिएट कर सके। मिसाल के तौर के ऊपर एक एजेंट है, वो ₹5000 की उसकी क्रेडिट लिमिट है, वो बुकिंग्स क्रिएट कर रहा है, और जैसे उसकी बुकिंग जो है वो एक्सीड हो जाती है, यानी कि उस लिमिट को जो है वो टच कर देती है, या उससे थोड़ी-सी कम रह जाती है, और अगर वो बुकिंग करना चाहता है मज़ीद, तो वो जो बुकिंग है वो उसको नहीं करने देगा। उसकी रीज़न ये होगी कि वो कहेगा कि ये बुकिंग जो आप कर रहे हैं, मिसाल के तौर के ऊपर सप्लायर के पास ₹20 रह गए उसके लेजर में, ठीक है? जो एक लेजर बेसिकली इसका मेंटेन होता रहेगा। तो सप्लायर के पास अगर ₹20 रह गए लेजर के अंदर, तो वो बुकिंग कर रहा है ₹1000 की। तो वो उसको बुकिंग नहीं करने देगा, बल्कि उसको एक अलर्ट थ्रो कर देगा। तो ये चीज़ है, फिर उसके लिए ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, वो एडमिन से कॉन्टैक्ट करेगा, और उसके ऊपर जो है ना वो उनको अकाउंट के अंदर अगर तो वो प्री यहाँ पर एक मेथड डिफाइन है, प्री पेमेंट और पोस्ट पेमेंट। अगर तो वो प्री पेमेंट करेगा, तो इसका मतलब है कि वो पेमेंट पहले करेगा, ठीक है? बुकिंग्स बाद में क्रिएट करेगा, और अगर वो पोस्ट पेमेंट पे हुआ तो वो बुकिंग्स पहले क्रिएट करेगा, यानी कि वो एडवांस में चल रहा होगा। ठीक है? तो ये है, इसके अंदर फिर रिपोर्टिंग का आपका सेक्शन आ जाता है।
ये आपकी बेसिकली P2P जो है, वो आपकी आ जाती है एक अलग, जहाँ से यूज़र का रजिस्टर, अच्छा ये बेसिकली यूज़र का प्लेटफ़ॉर्म आ जाता है, ठीक है? यूज़र रजिस्टर होगा पोर्टल के अंदर और वो वहाँ से होटल्स और जितनी भी बुकिंग्स है वो करा सकेगा और इसके बाद जो है वो जो ऑप्शंस होंगे पेमेंट ऑप्शन ये आप यहाँ पर देख लें कि लिखा हुआ है पेमेंट ऑप्शंस इंक्लूड्स डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर और वीज़ा, मास्टर वाया बैंक एपीआई और एनी अदर थर्ड पार्टी शैल बी प्रोवाइडेड। अच्छा, इसके अलावा फिर जहाँ पर आपकी वन्स चेकआउट प्रोसेस इज़ कंप्लीट ईमेल ट्रिगर हो जाएगी, व्हाट्सएप के ऊपर सप्लायर को मैसेज चला जाएगा और सारी बुकिंग्स बैकएंड के ऊपर एडमिन को नज़र आ जाएँगी और वाउचर्स का जनरेट हो जाएगा। अच्छा और ये बेसिकली एजेंट का सेक्शन आ गया और एजेंट के सेक्शन के अंदर भी यही चीज़ें होंगी। अच्छा, ऑल एज एजेंट सिर्फ़ एग्ज़ैक्टली वही कह रहा है कि यहाँ पर भी जो एजेंट बुकिंग करेगा वो भी एडमिन को नज़र आएँगे मैनुअली, ठीक है? एडमिन उसको मैनुअली कोऑर्डिनेट करके जो भी करना चाहता है वो एडमिन अपने एंड के ऊपर फर्दर प्रोसेसेस करेगा। तो बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है। थोड़ा-सा बोरिंग हो गया होगा, थोड़ा-सा लंबा है, लेकिन ऑब्वियसली एक स्टार्ट करने से पहले आपको समझाना तो है कि हम करने क्या वाले हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा करने क्या वाले हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि जो ट्रैवल एंड टूर के हर जो प्रोजेक्ट होता है, वो डिफरेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं और इसके लिए हम लारावेल 9 यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम फिर जो है वो सोशल मीडिया की जो सोशल लाइट है लारावेल का प्लगइन बेसिकली वो भी हम यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं इसकी फ्रंट एंड की थीम आपको दिखाता हूँ कि हम फ्रंट एंड के ऊपर कौन-सी थीम यूज़ करेंगे और बैक एंड के ऊपर हम इसकी कौन-सी थीम यूज़ करेंगे। तो मैं पहले आपको फ्रंट एंड थीम दिखा देता हूँ इसकी। तो ये बेसिकली एक थीम परचेज़ किया है हमने जी ट्रैवल के नाम से। ये इसकी जो है वो फ्रंट एंड थीम होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। ऊपर फ़ेसबुक के कॉन्टैक्ट और साइन इन, साइन अप के यहाँ पर लिंक्स हैं। इसके ये बेसिकली यूज़र के लिए होंगे, एडमिन्स के लिए और जो एजेंट्स होंगे उनके लिए डिफरेंट सब डोमेन हम बनाएँगे। यहाँ पर नीचे सर्च ऑप्शन है, टूर है, तो ये बेसिकली थीम जो है वो हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। काफ़ी अच्छी थीम है और बड़ी मेहनतों के बाद ये थीम मिली है हमें। ऑब्वियसली थीम फॉरेस्ट के ऊपर कोई इतनी अच्छी पड़ी ही नहीं हुई थी मतलब जिसके अंदर हमें सारी बंच ऑफ ऑप्शंस मिले। अब इसके अंदर आप देखें ना कि यहाँ पर हमें टूर्स की भी है, फ्लाइट की भी है, कार रेंटल की भी है, होटल की भी है। तो ये सारी ऑलमोस्ट हमें जो है ना इसके अंदर ऑप्शंस मिल जाती है और मोबाइल भी जो है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है इसके ऊपर। तो ये सारी थीम जो है वो हम यूज़ करेंगे अपनी फ्रंट एंड के लिए, ठीक है जी। आप जहाँ पर अगर आप फ्लाइट में आते हैं, कार रेंटल के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर मुख्तलिफ सर्च जो है वो आपको दी हुई है। और इसके अलावा जो हम बैकएंड के ऊपर यूज़ करेंगे वो मेट्रोनिक की थीम है। ये ओपन जो है वो अवेलेबल है बल्कि अब तो मेट्रोनिक के नए वर्ज़न्स आ गए हैं। तो ये मेट्रोनिक 2 है आई थिंक सो। तो ये आपको फ्री में मिल सकती है। आप एडमिन टेम्पलेट्स अगर सर्च करें मेट्रोनिक जो 3 आई है वो लेटेस्ट है, वो आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। तो ये एडमिन टेम्पलेट है, ये भी जिस टाइम हम यूज़ कर रहे थे उस टाइम हमने परचेज़ ही किया था, आज से कोई 4-5 साल पहले की बात है। तो ये बेसिकली हम टेम्पलेट जो है वो बैकएंड के ऊपर यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है कि जो कोर्स कंटेंट्स हैं वो आपको पसंद आए होंगे। जो इसके अंदर हम चीज़ें यूज़ करेंगे वो भी हम स्पेसिफ़िकली लारावेल की यूज़ करेंगे और इसके अलावा काफ़ी सारी जो बैकएंड के ऊपर ऊपर और मज़ीद ऑप्शंस हमारे सामने आती रहेंगी। टाइम टू टाइम हम वो भी इसके अंदर यूज़ करते रहेंगे। तो उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसके कोर्स कंटेंट्स पसंद आए हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम कैसे लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और फिर उसके बाद हम अपनी चीज़ें जो हैं वो फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ लेकर चलते हैं।